दरअसल किसान आंदोलन जो है अब काफ़ी ज़्यादा करवटें ले रहा है और इन करवटों के कारण ही पूरे देश का ध्यान अब वाकई में, अगर पहले नहीं भी था, तो अब फार्मर प्रोड्यूस की तरफ खींचा चला आया है। जय हिंद दोस्तों। और अभी जो चीज़ें हमारे निकल के सामने आ रही हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली भी हैं और हमको हैरान करने वाली भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि भाई 26 जनवरी के बाद हुई हिंसा के बाद ये सभी चीज़ें शायद अब बदल बदल जाएंगी, और जिस तरीके से ये कांग्रेस, ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, ये बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा था, शायद अब उसका वो जो पूरा एक, मैं कहूँगा, ताकत थी, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी, और पड़ भी रही थी। लेकिन टिकैत साहब ने जब भावुक होकर अपने साथी किसानों से आग्रह किया कि वो आके भी इस आंदोलन से जुड़े, तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे और उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन भी किया है। इसीलिए जो पुलिस एक्शन लेने वाली थी 27 तारीख की रात को, वो एक्शन नहीं लिया गया और चीज़ें पलट दी गई। इसी चीज़ के बारे में पढ़ते पढ़ते आई चौक करके एक वेबसाइट है, इस पर एक आर्टिकल मुझे मिला जो कि मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। त्रिपाठी जी ने ये लेख पूरा लिखा है और काफ़ी अच्छा लिखा है और बहुत ही मतलब सधे हुए शब्दों के साथ लिखा है। तो ये आर्टिकल कुछ इस तरह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रणनीतिक कुशलता दिखाते हुए दिल्ली पुलिस के जरिए किसान आंदोलन को लगभग दिल्ली के बाहर ढकेल दिया है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को भड़की हिंसा के मामले में देशद्रोह और यूएपीए के तहत 33 एफआईआर दर्ज करी हैं, जिसमें राकेश टिकैत समेत 37 नेताओं के नाम इसमें लिए गए हैं। इन किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा और लाल किले की घटना के बाद किसान आंदोलन कुछ धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा था। दिल्ली हिंसा के बाद कुछ किसान संगठनों ने भी आंदोलन से अलग होने का निर्णय ले लिया था। किसान नेताओं पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद माहौल कुछ बदला हुआ नजर आने लगा था। सिलसिलेवार हो रही इस घटनाक्रम से कमजोर पड़ते किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने अचानक नई जान फूंक दी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र बन गया है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन का सिरदर्द अब अमित शाह के हिस्से से योगी आदित्यनाथ के पाले में चला गया है। देखिए, कहीं भी आप देखेंगे तो इस समय चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है टिकैत साहब के आंसुओं की, क्योंकि आप माने या ना माने, उन आंसुओं ने ही इस पूरे किसान आंदोलन का खेल जो है बदल कर रख दिया है और लोगों का समीकरण इस पूरे आंदोलन को लेकर अब कहीं ना कहीं बदल चुका है, और उनका एक जो माइंडसेट है, जो एक परसेप्शन है, वो भी इस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं बदला है। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में शुक्रवार को हुई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के आंदोलन को और मजबूत करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को पश्चिमी यूपी के किसान का गाजीपुर के लिए कूच शुरू हो जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे थे। महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल नेता अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। किसानों के गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच की खबर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का विषय जरूर बन गई है। किसान आंदोलन अब विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। ये चीज़ हमको जाहिर तौर पर अब समझ में आ भी रही है। किसान महापंचायत के बाद पश्चिमी यूपी के किसान राकेश टिकैत ने के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे हुए हैं। वहीं खुलकर सामने से किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी अब इस आंदोलन का हिस्सा होंगे। कृषि कानून के विरोध में 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की तरह ही हिंसा भड़काने की आशंका राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत का कद काफ़ी बढ़ चुका है। टिकैत के इस आंदोलन को अब जाट अस्मिता से भी जोड़ा जाने लगा है, जिसके चलते गाजीपुर बॉर्डर पर बिल्कुल बॉर्डर जैसे हालात बनने की संभावना है। ऐसे में सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की है, साथ ही किसान आंदोलन को संभालने की भी होगी, क्योंकि अब ये पूरा आंदोलन जो है यूपी की तरफ वाली बॉर्डर पर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमजोर पड़ते किसान आंदोलन को खत्म करने के निर्देश जारी किए थे। सूबे में अलग अलग जगहों पर चल रही सभी किसान आंदोलनों को खत्म कराने का आदेश खास तौर पर गाजीपुर बॉर्डर के लिए दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने धरना स्थल खाली कराने के लिए चेतावनी दे दी थी। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जबरन आंदोलन खत्म कराने पर आत्महत्या करने तक की धमकी दे डाली थी। वहीं राकेश टिकैत के आंसुओं ने भी अपना कमाल कर दिया। जो किसान गाजीपुर बॉर्डर से घर लौटने की तैयारी कर चुके थे या घर लौट चुके थे,
वो भी उनका वीडियो देखकर रात में ही वापस आ गए। पश्चिमी यूपी से रात में ही सैकड़ों किसान धरना स्थल पर पहुंचने लगे। इस दौरान राकेश टिकैत को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोक दल के अजीत सिंह, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ने समर्थन दिया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा कड़े तेवर के साथ फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस स्थिति को कैसे संभालते हैं, ये तो हमें वक्त बताएगा। अभी भी इसके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि भगवान ना करे गाजीपुर बॉर्डर पर किसी राजनीतिक दल को अपनी सियासी रोटियां सेकने का मौका मिल जाए। यहाँ पर रोटियां सेकने से सबसे बड़ा एक औचित्य राजनीतिक पार्टियों का ये भी पूरा होगा, क्योंकि चुनावी माहौल है, उत्तर प्रदेश में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी इस किसान आंदोलन को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से काम योगी आदित्यनाथ अपने स्टेट में कर रहे हैं, उनके खिलाफ उंगलियां उठाना ज़्यादा कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े मुजरिमों को, चाहे वो मुख्तार अंसारी जैसा ही क्यों ना हो, आज़म खान जैसा ही क्यों ना हो, जिस तरीके से इन लोगों को पकड़ के उन्होंने जेल में डाला है, और इसके बाद जो उन्होंने प्रॉपर्टी जब्त करने वाला जो एक नई चीज़ शुरू करी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे दंगाई करता है या तोड़फोड़ करता है तो जो भरपाई होगी वो उसी की प्रॉपर्टी से होगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके होगी। उस चीज़ के बाद से उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हो रही थी, और फिर राम मंदिर के निर्माण की जो घोषणा हुई है उसके बाद से तो उनके वारे न्यारे हो ही गए थे। ऐसे में विपक्ष को कोई भी नया एक एजेंडा नहीं मिल रहा था जिसको कि लेकर वो सरकार को घेर सके। ऐसे में किसान आंदोलन एक ऐसी संजीवनी बनकर आया है सारे विपक्षी दलों के लिए, जिसको कि लेकर सारे विपक्षी दल अब एक होकर लड़ सकते हैं। महागठबंधन एक बार तो हम बिहार में देख चुके हैं, हालांकि वो महागठबंधन बस जीतते जीतते रह गया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर से इस पूरी चीज़ को समझें, जो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, तो ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं केंद्र सरकार के हाथ से समय फिसलती हुई नज़र आ रही हैं, और ये सभी चीज़ें हो रही सिर्फ एक चीज़ के कारण, और वो है टिकैत साहब के आंसू। भाई आप माने या ना माने, वो आंसुओं ने तो अपना खेल कर दिया है, और उसी चीज़ के कारण ये सभी चीज़ें अब एक तरह से ये कहना चाहिए कि नाक में दम करने वाली हो चुकी हैं। बहरहाल अभी आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं। मोदी जी ने कह ही दिया है कि भाई हम लोग सिर्फ एक फ़ोन लाइन पे एक फ़ोन कॉल दूर है आपसे बातचीत करने को लेकर, और वहीं जो किसान नेता है वो अभी भी वही कह रहे हैं कि बातचीत से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि हमें भी बातचीत करनी, पर बातचीत से मतलब तब है जब कोई मतलब निकले। 10-11 राउंड की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है और कोई नतीजा निकल के सामने आ नहीं रहा है। सीधी सी बात है, कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, और ऐसी ठनी जब भी होती है तब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही एकमात्र रास्ता होता है, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अब अगर ऐसा ही रहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं रहा, तो फिर सीधी सी बात है, दिक्कतें यूं ही बढ़ती जाएंगी और हल निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब जो कहा है, इस आर्टिकल में भी जो बात हुई कि अब जो ये पूरा आंदोलन है, ये एक आंदोलन अब एक ईगो सेंट्रिक आंदोलन और ज़्यादा बन चुका है, जिसमें कि जाट आंदोलन जैसी चीज़ें भी अब घुस सकती हैं। बहरहाल ये तो अब सब हमें समय बताएगा कि किस चीज़ में क्या होने वाला है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको और जानकारी मैं यूं ही किसान आंदोलन से जुड़ी हुई देता रहूँगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।